वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज हम लोग देखने वाले हैं पेपर थर्ड हमारा क्या है, राजस्थान जीके। तो राजस्थान जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट और इससे रिलेटेड ये क्लास 2 है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र, मेजर सेंटर्स ऑफ 1857 रिवोल्यूशन इन राजस्थान। यहाँ पे साथियों 1856 लिखा गया है, इसको आप 1857 कंसिडर करेंगे। 1857 मेजर सेंटर्स ऑफ 1857 रिवोल्यूशन इन राजस्थान। और इससे रिलेटेड राजा यानी कि 1857 की क्रांति से रिलेटेड ये दूसरा क्लास है। इससे पहले एक क्लासेस हो चुके हैं जिससे आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ टाइप आप करेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर थर्ड, तो आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा और प्लेलिस्ट में आप प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हैं। बहुत सारे प्रीवियस क्लासेस हैं जहां पर पिछले ही क्लास में हम लोगों ने राजस्थान में 1857 की क्रांति का जो पृष्ठभूमि था उनके बारे में देखा था और क्रांति के कारणों को देखा था। मेजर जो बटालियन थे वहाँ पे कि उस समय उनके बारे में जाना था। इनको अगर आप फिर से पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वो क्लासेस अवेलेबल है। ये क्लास नंबर 2 है 1857 की क्रांति से संबंधित। और बताते चलें कि बिल्कुल क्लासेस जो हो रही है सिलेबस आधारित हो रही है और अकॉर्डिंग सिलेबस यूनिट वाइज आपकी तैयारी कराई जा रही है। और हमारा टारगेट है कि आप 45 प्लस प्रश्न को सही करेंगे। इसी सोच, इसी गोल, इसी एम्बिशन और इसी जज्बे के साथ क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर लगातार जारी है। फिर से इस नए क्लासेस में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि विद्रोह के प्रमुख केंद्र 1857 के राजस्थान में कहाँ कहाँ थे, उन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला नसीराबाद का विद्रोह। नसीराबाद में ही राजस्थान में 1857 की क्रांति का श्रीगणेश हुआ था। यानी अगर पूछा जाएगा राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ था, वो नसीराबाद से। राजस्थान में क्रांति का आरंभ नसीराबाद से हुआ था। कब हुआ था? 28 मई 1857 को। किसने किया? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने। किसने किया? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने 28 मई 1857 को नसीराबाद में यानी राजस्थान में 1857 की क्रांति का श्रीगणेश किया। नसीराबाद में जो क्रांति हुई, जो विद्रोह हुआ, इसका नेतृत्व बख्तावर सिंह ने किया। नेतृत्व किसने किया? बख्तावर सिंह ने। आपको याद रखना है 1857 की क्रांति का राजस्थान में पहला बिगुल कहाँ फूका गया? नसीराबाद में। किसके नेतृत्व में? बख्तावर सिंह के नेतृत्व में। यहाँ पर क्या हुआ घटना? अंग्रेज अधिकारी स्कॉटिश वुड, नाम याद रखिएगा। नसीराबाद में अंग्रेज अधिकारी स्कॉटिश वुड न्यूबरी की हत्या हो गई। इनकी हत्या कर दी गई। बाद में सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया। सभी सैनिकों का एक ही मकसद था कि विद्रोह करना और वहाँ के जो नेतृत्वकर्ता अंग्रेज सिपाही थे, अंग्रेज जनरल थे, उसकी हत्या करना। और सभी दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे और इन्होंने भी दिल्ली की ओर कूच किया। तो किन दो अधिकारियों की नसीराबाद में मृत्यु हो गई? याद रखिएगा, स्कॉटिश वुड और न्यूबरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो सेंटर था, दूसरा जो केंद्र था, नीमच। नीमच में विद्रोह हुआ 1857 की क्रांति का। और यहाँ पर नीमच में क्रांति का आरंभ 3 जून 1857 को हुआ। और नीमच छावनी के भारतीय सैनिकों के साथ जो विद्रोह हुआ, तो इसमें क्या हुआ? जो नेतृत्वकर्ता थे हीरा सिंह और मोहम्मद अली बैग। तो दो नेतृत्वकर्ता के बारे में आपको याद करना है नीमच में। सबसे पहले हीरा सिंह और दूसरा मोहम्मद अली बैग। देखिए हिंदू और मुसलमान का कैसा संगम था, कैसा यहाँ पर अद्भुत संगम आप देख रहे हैं कि नेतृत्वकर्ता एक हिंदू है, एक मुस्लिम है। लेकिन बाद में यही कर सकते हैं जो दोनों में मनमुटाव होता है हिंदू और मुस्लिमों में, और जिसको अंग्रेजों ने फूट डालो और राजनीति का हिस्सा बनाया। और बाद में फिर आप देखेंगे मुस्लिम अलग हो गए, हिंदू अलग हो गए, है ना। ऐसे आपको घटनाएं देखने को मिलेगी जिन्होंने हमारी आज़ादी की लड़ाई को कमज़ोर करने का काम किया। तो सबसे पॉइंट आपको याद रखना है, नीमच में विद्रोह कब हुआ? 3 जून 1857 को। इसमें नीमच छावनी के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जो सेना थे उसमें हीरा सिंह भारतीय सेना में और दूसरा मोहम्मद अली बैग, इन दोनों ने विद्रोह किया। मोहम्मद अली बैग को गिरफ्तार कर लिया गया और इसे कहा कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए और राजभक्ति का शपथ लीजिए, यानी कि अंग्रेजों का हम समर्थन करेंगे, आगे ऐसा गलती नहीं करेंगे। लेकिन मोहम्मद अली बैग ने
अंग्रेज अधिकारी जो थे जिन्होंने इसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा और कहा कि आप राजभक्ति का शपथ लें, यानी अंग्रेजों के प्रति निष्ठा रखेंगे, इसकी शपथ लें, तो इन्होंने शपथ लेने से इनकार कर दिया था। किसने? मोहम्मद अली बैग ने। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी दिलेरी की बात है। अगला है आउवा का विद्रोह। आउवा जगह है, आउवा का विद्रोह, इसको चेलवासा का युद्ध भी कहते हैं। तो आउवा का विद्रोह को क्या कहते हैं? चेलवासा का युद्ध। आउवा का विद्रोह या चेलवासा का युद्ध, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको चेलवासा का युद्ध भी पूछेगा तो वो भी आपका मतलब आउवा का विद्रोह के बारे में पूछ रहा है। अगर आउवा का विद्रोह पूछ रहा है मतलब चेलवासा युद्ध के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर जो युद्ध हुआ 18 सितंबर 1857 को हुआ। इसमें क्रांतिकारी जो क्रांतिकारी थे और एक तरफ, दूसरी तरफ जोधपुर और अंग्रेजों की संयुक्त सेना के मध्य हुआ। यानी जोधपुर के जो शासक थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और जोधपुर के शासक प्लस अंग्रेज सेना साथ हो ली और उधर से क्रांतिकारियों ने विद्रोह का नेतृत्व किया और दोनों के बीच मुठभेड़ हुई। इस युद्ध में हालांकि जो क्रांतिकारी थे, जो विद्रोही थे, भारतीय विद्रोही थे, उनकी सेना का नेतृत्व किया ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। किसने किया? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया पैट्रिक लॉरेंस, एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने। तो आपको याद रखना है कि कुशाल सिंह चंपावत ने कहाँ पर सेना का नेतृत्व किया, किस युद्ध में किया? तो आपको याद रखना है कौन सा युद्ध था ये? चेलावासा युद्ध या आउवा का विद्रोह। यहाँ पर जो भारतीय सेना था, भारतीय सैनिक थे, उसका नेतृत्व कुशाल सिंह चंपावत ने किया। वह दूसरी अंग्रेजी सेना का नेतृत्व पैट्रिक लॉरेंस ने किया। अंग्रेजी सेनापति होम्स ने हालांकि बाद में आउवा क्रांति का दमन कर दिया, यानी चेलवासा युद्ध का दमन कर दिया। 8 अगस्त 1860 को ही कुशाल सिंह ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि इसके ऊपर जांच आयोग बैठा, कुशाल सिंह को जांच आयोग के समक्ष उपस्थित होना पड़ा और बाद में इसे निर्दोष पाया गया। कुशाल सिंह को निर्दोष पाया गया जिसके कारण इसे बरी कर दिया, इसको छोड़ दिया गया। आगे बढ़ते हैं। एरिनपुरा की क्रांति। यह क्रांति का 1857 की जो क्रांति हुई थी राजस्थान में, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था एरिनपुरा। यहाँ काफ़ी ज़्यादा, मैंने कहा था काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हिंसक झड़पें हुई, काफ़ी बड़ा युद्ध चला एरिनपुरा में। और यहाँ पर जो क्रांति का आरंभ हुआ था 21 अगस्त 1857 को हुआ था। एरिनपुरा में क्रांति का आरंभ कब हुआ, विद्रोह का आरंभ कब हुआ? 21 अगस्त 1857 को। इस क्रांति का प्रारंभ में, इस क्रांति का जो आरंभिक चरण था उस समय नेतृत्व किया शीतल प्रसाद ने, दूसरा तिलक राम ने और तीसरा मोती खां ने। तो एरिनपुरा क्रांति के आरंभिक समय में नेतृत्व किसने किया? शीतल प्रसाद, तिलक राम और मोती खां, तीनों ने नेतृत्व किया। लेकिन बाद में क्या हुआ? खेरवा नामक स्थान पर, बाद में खेरवा नामक स्थान पर विद्रोहियों ने किसे अपना नेता चुना? कुशाल सिंह। कुशाल सिंह को अपना से मिले और क्रांति का नेतृत्व कुशाल सिंह को सौंप दिया। कुशाल सिंह चंपावत, जिसको हमने पहले पढ़ा, वही कुशाल सिंह चंपावत जिसे कि बरी कर दिया गया था, निर्दोष पाया गया था, उसने अब यहाँ पर एरिनपुरा के विद्रोहियों का साथ दिया और उनका विद्रोह का नेतृत्व करने का कार्य किया। और इसी बीच जोधपुर लीजियन, यानी जोधपुर लीजियन जो कि प्रमुख सैन्य छावनी थी, वहाँ से 21 अगस्त 1857 को, वहाँ से 21 अगस्त 1857 को मोती खां और सूबेदार शीतल प्रसाद के नेतृत्व में अंग्रेजी सैनिकों पर हमला कर दिया गया। अंग्रेज सैनिकों पर हमला कर दिया गया और बाद में इसमें कुशाल सिंह भी मिले और इन सभी ने मिलकर काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं अंग्रेज़ों के साथ जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों का एक तरह से कह सकते हैं बैकफुट पर ला दिया अंग्रेज़ों को। और अब ये यहाँ पर अपनी सफलता का परचम लहराते हुए यहाँ से ये सैनिक कहाँ चले गए? एरिनपुरा चले गए और वहाँ पे काफ़ी बड़ा फिर से विद्रोह हुआ एरिनपुरा में। और एरिनपुरा के बाद ये सैनिक फिर से दिल्ली की ओर कूच करे। देखिए विद्रोह कहीं भी हो रहा था, अंततः सैनिक कहाँ पहुँच रहे थे? दिल्ली, क्योंकि अंतिम इनका उद्देश्य था कि दिल्ली में सत्ता अपने हाथ में लेना। और बहादुर शाह जफर द्वितीय को इन्होंने जाकर अपना नेता चुना और इस जो 1857 का विद्रोह था, 1857 की जो क्रांति था, इसको एक अच्छा कह सकते कुशल और प्रतिष्ठित नेतृत्व देने का काम किया इन सैनिकों ने और दिल्ली में जाकर
बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना नेता चुना। अलग अलग जगहों से विद्रोही सैनिक गए और सभी ने दिल्ली जाकर दिल्ली में काफ़ी गदर मचाने के बाद इन्होंने वहाँ पर उसे अपना नेता चुनकर और एक तरह से संगठित रूप देने का कार्य किया। तो साथियों, हम लोगों ने आज आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्रों के बारे में देखा, जिसमें नासिराबाद के बारे में पढ़ा जहाँ सबसे पहले हुआ, तो बाद में नीमच का विद्रोह को पढ़ा, अहुआ का विद्रोह को पढ़ा और अंततः एरिनपुरा की क्रांति को पढ़ा, एरिनपुरा के विद्रोह को पढ़ा। तो इनके बाद फिर से, क्योंकि बहुत सारे प्लेसेस थे राजस्थान में और सारे प्लेसेस को देखना है, लेकिन एक ही क्लासेस काफ़ी लंबा होगा, आपके लिए बोरिंग होगा, इसलिए पुनः नेक्स्ट क्लासेस में इसके लिए पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे। इस क्लासेस के पार्ट 2 में अन्य प्रमुख सेंटर्स जहाँ पे विद्रोह भड़के थे उन सभी के बारे में ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे, ऐसे ही क्लासेस को कंप्लीट करेंगे। और उम्मीद करता हूँ और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास भी है कि आप सभी के लिए ये जो क्लासेस है एग्जाम में संजीवनी का काम करेगा, संजीवनी बूटी का काम करेगा और आप हनुमान बनकर एग्जाम में दहाड़ेंगे और आप सफल होंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ऑन कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथ ही कहना चाहूँगा साथियों, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन को जरूर से जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले नेक्स्ट सभी क्लासेस की वीडियो आपको मिले और आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे टू ऑल।